चलिए देखिए, आज का क्वेश्चन है, चैप्टर तो वही है दो चर वाले रैखिक समीकरण। और दो चर वाले रैखिक समीकरण में आज हम लोग देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर तीन का छठा क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, और कई बार पूछ भी चुका है, फिर पूछने की संभावना है। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखेंगे बढ़िया से हम लोग, पूरा बने रहिए अच्छा से, ध्यान देगा अच्छा से। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष के बाद होगी, ठीक। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है? आपको क्या निकालना है? वर्तमान आयु क्या निकालना है? जैकब की वर्तमान आयु और उनके पुत्र की भी वर्तमान आयु आपको निकालना है। कैसे करोगे ध्यान दो। सबसे पहले लिखते हैं हम लोग हल। देखिए लिखेंगे, हमें तो आयु नहीं, एक बात आप लोग बताओ पहले कि बाद एक होता है ना बाद, और एक होता है बाद। तो बाद को तो हम लोग बाद बोलते हैं, कहीं कहीं पे लिखा रहेगा पश्चात। पश्चात का अर्थ होता है बाद। आज जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है कि पूर्व, क्या दे रखा है? पूर्व। तो पूर्व का मतलब क्या होगा? पूर्व का मतलब पहले, पूर्व का मतलब पहले, याद रखना। तो यहां पे लिखते हैं माना कि जैकब, कौन सा यहाँ पे 5 वर्ष बाद जैकब की आयु एवं उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। माना कि जैकब की वर्तमान आयु बराबर, जैकब की वर्तमान आयु कितना है? x वर्ष। कितना मान लेते हैं? x वर्ष। एवं पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? वर्तमान आयु बराबर पुत्र की वर्तमान आयु मान लेते हैं हम लोग y वर्ष। कितना मान लेते हैं? y वर्ष मान लेते हैं, ठीक। खत्म। चलिए लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न से। प्रश्न आपका क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। मतलब अभी जितना उसका उम्र है, 5 वर्ष के बाद उसका उम्र उससे कितना हो जाएगा? 3 गुनी। तो हम जैसे ये समझो, आप लोग जैसे आप लोग अभी कितने साल के होंगे? 14-15, मान लो 15 साल का। अभी आप 15 साल के हैं, तो 5 वर्ष के बाद कितने को हो जाएंगे? 20। कितने को होंगे? 20 साल को हो जाएंगे। तो उसी टाइम में जब बोलेगा 5 साल के बाद या 10 साल के बाद, 40 साल के बाद, तो ऐसी सिचुएशन हम लोग यहाँ पे प्लस करते हैं। जैसे जैकब अभी है 5 वर्ष के, अभी जैकब जो है अभी है x वर्ष के, तो 5 वर्ष के बाद कितने वर्ष को हो जाएंगे? तो लिखना यहाँ पे है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु बराबर, अभी जैकब है कितने साल का? x वर्ष का है, x साल का। 5 वर्ष के बाद कितने का हो जाएगा? तो x प्लस 5 वर्ष। अब जब जैकब का उम्र बढ़ेगा तो पुत्र का भी बढ़ेगा, दोनों ना बढ़ेगा। तो पुत्र की लिखेंगे यहाँ 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु बराबर, अभी उसका पुत्र कितने का है? अभी पुत्र है y वर्ष का, तो 5 वर्ष के बाद कितने का हो जाएगा? तो y प्लस 5 वर्ष। कितने का हो जाएगा? y प्लस 5 वर्ष, ठीक। अब ये क्या कहता है कि 5 वर्ष बाद जैकब का आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। कितने गुनी हो जाएगी? 3 गुनी। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, दोनों को करते हैं बराबर। देखिए तो जैकब की उम्र क्या लिखोगे यहाँ पे? x प्लस 5 वर्ष, और पुत्र की क्या लिखोगे? पुत्र का कितना? तो पुत्र का है y प्लस 5 वर्ष। करते बीच में यहाँ पे बराबर। तो दोनों को जब बराबर करोगे ना, तो बराबर ऐसे तो होगा नहीं। कैसे बराबर होगा? तो बोल रहा है 5 वर्ष बाद जैकब का उसके पुत्र की आयु 3 गुनी हो जाएगा, 3 गुनी। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? पुत्र में 3 से गुना करेंगे। किसको 3 से गुना करोगे? पुत्र को 3 से गुना कर लो। किसको गुना करोगे 3 से? पुत्र को। देखिए अब क्या ये हो जाएगा? तो यहाँ पे x प्लस 5 का x प्लस 5 लिखेंगे। 3 को जब y से आप गुना कीजिएगा तो 3y होगा। 3 को जब 5 से गुना करोगे तो 3 5 कितना हो गया? 15। या ये होगा x, ये है प्लस, इधर आएगा तो माइनस में 3y बराबर कितना? 15। ये है प्लस में 5, इधर जाएगा तो माइनस 5। ये हो जाएगा x माइनस 3y बराबर 15 में जब 5 घट जाएगा तो कितना बचा? 10। कितना बच गया? 10 बच गया। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। क्या मानते हैं? समीकरण नंबर फर्स्ट मान लो। किसी कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं समझा? देखो इसमें अब क्या आगे करते हैं,
फिर क्या बता रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, तो लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु बराबर, जैकब की आयु बराबर, जैसे अभी आप 15 साल के हैं तो 5 वर्ष पहले कितने के थे, 10 के थे, माइनस किए ना, तो उसी प्रकार इसमें भी माइनस कर लो। तो अभी ये सब है x वर्ष का, जैकब अभी कितने साल का है, x साल का है, तो 5 साल पहले जैकब कितने साल का था, क्या करोगे माइनस, तो यहाँ पे लिख लो x माइनस 5 वर्ष। ठीक, अब पुत्र का हाल देखिए, तो पुत्र का भी आयु तो कम हो जाएगा, तो लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु बराबर, तो अभी इसका पुत्र कितने का है, y का, तो 5 साल पहले कितने का होगा, तो ये लिखेंगे y माइनस 5 वर्ष, y माइनस 5 वर्ष। समझ रहे हैं आप लोग। अब फिर करो दोनों को बराबर, तो यहाँ पे लिखो x माइनस 5, यहाँ पे लिख लो y माइनस 5, बीच में कर दो बराबर। ठीक, अब क्या बता रहे हैं कि 7 गुनी थी, मतलब 5 वर्ष पहले बाप बेटा के अंतर कितना था, 7 गुनी। चलो इसको 7 से गुना कर लो। ठीक, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 7 को y से गुना करेंगे 7y, 7 5 से कितना आ गया माइनस में 35, तो ये होगा x, ये प्लस में 7 इधर आ जाएगा तो माइनस में 7y बराबर कितना, तो माइनस में 35। ये y देखो, यहाँ इधर वाला देख लो 5 जो है माइनस में बराबर उधर जाएगा तो प्लस में 5, तो x माइनस 7y बराबर माइनस में कितना हो गया 30। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर सेकंड। देखिए, तो एक समीकरण आपका क्या था, एक समीकरण था, यहाँ पे लिखो कि समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड, माइनस कर लेते हैं। तो समीकरण पहला क्या सब था, पहला था इसमें x माइनस 3y बराबर कितना 10, यही था ना समीकरण फर्स्ट। दूसरा समीकरण क्या था, ये था x माइनस 7y बराबर कितना, तो माइनस में 30। देखिए, जब चिन्ह चेंज करना होता है ना तो हम लोग यहाँ पे माइनस करते हैं। ठीक, बात याद रखना, ये हो गया माइनस, ये माइनस है तो क्या होगा प्लस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल, 7y प्लस में 3y माइनस में, 7 में 3 घटा लो कितना बचेगा 4, तो ये हो जाएगा आपका 4y बराबर 10 और 30 कितना 40, 4y बराबर 40। तो लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, इसीलिए y बराबर जब कीजिएगा तब क्या होगा 40/4, काटो इसको कितना आ गया 10, यानी कि y का जो वैल्यू है ना, y का वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया, कितना आ गया y का वैल्यू 10। अब क्या करोगे, तो समीकरण आइए करता है सबको, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट आपका क्या सब, समीकरण फर्स्ट है कि x माइनस 3y बराबर 10, अरे ये फर्स्ट वाला था, लिख दें कि कंफ्यूजन ना होना बाद में, ये था सेकेंड वाला, एक जगह पर तो लिखा हुआ है। तो समीकरण फर्स्ट क्या सब है, x माइनस 3y बराबर कितना 10, x माइनस 3y बराबर 10। ठीक, अब देखो इसमें, तो x माइनस 3 गुने y का मान कितना आया, तो y का मान 10 है यहाँ पे, बराबर कितना 10, तो x माइनस 10 या 30 बराबर कितना 10, तो x बराबर जब कीजिएगा तो कितना आ गया 40, यानी x का वैल्यू कितना आ गया आपके सामने 40 आ गया, x का वैल्यू 40 और y का वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया। अब देखो आप x किसको माने थे, x माने थे जैकब को, किसको माने थे जैकब को, लिखेंगे जैकब की वर्तमान आयु बराबर कितना वर्ष हो गया 40 वर्ष, कितना हो गया 40 वर्ष, और पुत्र की वर्तमान आयु बराबर, तो उसका पुत्र कितने साल का हो जाएगा 10 साल का, कितने साल का हो गया 10 साल का, यानी कि बाप है 40 साल का और बेटा कितने साल का है 10 साल का। समझ में आया, कहीं पे दिक्कत है, किसी को दिक्कत, तुमको दिक्कत है, कहाँ पे नहीं समझा, समझ गए पूरा, तो अच्छा से देख लो एक बार बढ़िया से फिर।